हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुमार स्टेनो में। हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं भारत की नदियाँ, जो दूसरा पार्ट है जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में समझाने वाले हैं। वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं नदी से क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलते हैं, इसलिए इस वीडियो को अवश्य देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो यहाँ पर मानसरोवर झील है तिब्बत में यानी चीन से होते होते ये आकर ये भारत में प्रवेश करती है। ये भारत से होते होते ये जाकर बांग्लादेश में मिलती है और बांग्लादेश के बाद ये जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है और यह नदी 3 देशों में चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई की बात कर दें तो 2900 किलोमीटर हैं, लेकिन भारत में इसकी लंबाई केवल 916 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे चौड़ी नदी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को भारत की सबसे चौड़ी नदी के नाम से जानते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य 4 नाम से जानते हैं। ये पहला है तिब्बत में जानते हैं यारलुंग सांगपो, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसका नाम हो जाता है दिहांग, जबकि अगला है असम में आती है तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, जबकि चौथा ये बांग्लादेश में आती है तो इसका नाम होता है जमुना। आपको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में डिटेल से बता दिए। ध्यान से सुनने वाली बात है, ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत यानी चीन से निकलती है, ये ब्रह्मपुत्र नदी 3 देश से होकर गुजरती है। पहला चीन, दूसरा भारत और तीसरा हो जाएगी ये बांग्लादेश, तब जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी टोटल लंबाई की बात करें 2900 किलोमीटर हैं। भारत में नहीं बात करें इसकी लंबाई हो जाती है ये 916 किलोमीटर, जबकि भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी को ही बोला जाता है। अगला है कि ब्रह्मपुत्र नदी को कितने नामों से जानते हैं, आपको अच्छी तरह से याद करा दिए। देखिए कैसे, तो यहाँ पर जानते हैं कि उस समय रात था, रात के समय ये नदी निकली। तो रात में आप भी कहीं निकलते हैं तो अकेले सिंगल रहते हैं तो आपको डर लगता है। डर लगता है तो आप लोग करते हैं क्या चीज़, तो एक गाना नहीं गाने लगते हैं, गुनगुनाने लगते हैं। तो ये भी नदी ये गुनगुनाने लगी क्या चीज़, तो एक गाना याद आया, हम यार है तुम्हारे दिलदार है तुम्हारे हमसे मिला करो। यही गाना उसको याद आया, हम यार हैं तुम्हारे दिलदार है तुम्हारे। यार से याद रखेंगे यारलुंग सांगपो, यार से याद रखेंगे यारलुंग सांगपो। तो यही नदी यहाँ से निकली तो इसका नाम हो जाता है चीन में यारलुंग सांगपो। जैसे आते आते यहाँ पर दिन हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में दिन होता है, इसलिए दिन से याद रखेंगे दिहांग, दिबांग नहीं क्योंकि सहायक नदी हो जाएगी, दिबांग नहीं दिहांग। तो अरुणाचल प्रदेश में दिन होता है इसलिए इसका नाम हो जाता है दिहांग। क्या होता है, दिहांग। उसके बाद नहीं आते आते जैसे तो यहाँ पर असम में नहीं क्या हुआ, लोग पहचान लिए ये कौन है, तो ब्रह्मपुत्र हैं। कौन है, ब्रह्मपुत्र हैं। तो इसलिए असम में इनका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और जैसे इसके बाद नहीं आते हैं तो ये बंगाल में, तो बांग्लादेश में जो आते हैं बांग्लादेश में, तो इनका नाम नहीं हो जाता है ये जमुना, यमुना नहीं जमुना। और ज से जामुन होता है ये, नहीं तो यमुना आप लोग का अलग नदी है।
ज से जामुन, तो ज से जामुन तो कौन खाता है, तो लड़का सब खाता है, इसलिए ब्रह्मपुत्र ये लड़का ने का नाम है। ब्रह्मपुत्र वही हैं जो जामुन खाते थे। आप लोग को याद हो गया चारों नाम। ये तिब्बत से निकलती है, उस समय यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं। जैसे नहीं आती है अरुणाचल प्रदेश में दिन होता है, इसका नाम हो जाता है दिहांग। असम में प्रवेश करती है तो इनका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। असम के बाद नहीं आते हैं बांग्लादेश में, इनका नाम हो जाता है क्या चीज़, ये आता है तो ये जमुना। आप लोग को अच्छे तरह से याद हो गया होगा। ब्रह्मपुत्र नदी की ये टोटल ये 8 जो सहायक नदियाँ है। ब्रह्मपुत्र नदी के टोटल 8 सहायक नदियाँ है, 4 लेफ्ट साइड से, 4 राइट साइड से हैं। आपको कैसे याद करना है, तुरंत आपको याद करा देते हैं। देखिए दिबांग है, वहाँ पर दिहांग पढ़े थे। ये दिबांग है, लोहित है और धनसिरी है, कुपली है। इस साइड से सुबनसिरी है, मानस है, संकोश है, तीस्ता है। आपको याद नहीं कैसे रखना है तो ध्यान रखेंगे, लेफ़्ट साइड से पहले याद करा देते हैं। तो लेफ़्ट साइड में आप लोग याद रखेंगे बाग बगीचा, तो दिबांग इसको याद रखेंगे, दिहांग से दिबांग याद रखिएगा। दिबांग जब बाग बगीचा है तो उसके लिए कोई छीन रहा है, तो छीनेगा कोई अपना बगीचा तो उसके लिए मर्डर हो जाएगा, खून हो जाएगा, इसलिए नहीं खूनी नदी के नाम से जानते हैं। उसी को लोहित नदी भी कहते हैं। लोहित नदी लोहा लाल होता है, इसलिए खूनी नदी के नाम से जानते हैं। आइए उसके बाद ये आपन धन होता है, इसलिए हम लोग लड़ाई लड़े बाग बगीचा के लिए, इसलिए उसका नाम भी धनसिरी हो जाएगा। अगला धनसिरी क्या चीज़ में बटोरेंगे, तो ये कटोरा, कटोरा से याद रखेंगे कुपली नदी। आपको चारों याद नहीं हो गया कैसे, तो देखिए वहाँ से दिबांग ने है, दिबांग के बाद ये बाग बगीचा खातिन खून हो जाएगा तो खूनी लोहित नदी ये हो जाएगा। उसके बाद काहे खातिन नहीं खून बहवाए हैं तो उसके लिए आपका हो जाएगा कौन सा, तो ये आपका हो जाएगा ये धनसिरी। धन के लिए नहीं हमला नहीं किए हैं। उसके बाद नहीं धन कहाँ चीज़ नहीं है, तो धन नहीं कहाँ चीज़ में बटराएगा भाई, तो ये आपका कुपली में। आपको अच्छे तरह से ये भी याद हो गया होगा। राइट साइड में चलते हैं तो राइट साइड में याद रखेंगे सुबनसिरी। सुबनसिरी एक लड़की का नाम है, आप लोग याद रखेंगे। वो लड़की एक लड़का से प्यार करती है। वो अब क्या करती है, तो भागने के लिए ये निकलती है कि भाई हम जाकर ये शादी कर ले भागकर, लेकिन ये गलत चीज़ है, अच्छा चीज़ नहीं है। तो वहीं सुबनसिरी ये लड़का है मानस, उसके बाद भागने के लिए ये चली जाती है। ये भागत 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 मानस के पास पहुंचती है, डायरेक्ट कहती है कि चला जाए शादी कर लिया जाए। अब लड़का क्या करता है, लड़का डायरेक्ट भाई कहीं पर भागेंगे अच्छा चीज़ नहीं है, इज्जत प्रतिष्ठा को भी देखना है। सब कुछ तो ये भागने से होता ही नहीं है, क्योंकि मम्मी पापा ने पोसे हैं, पाले हैं, समय लगा है, सब कोई इंतज़ार भी कर रहा है कि खुशी का माहौल नहीं है कि भाई शादी विवाह नहीं करेंगे धूमधाम से, लेकिन भागकर शादी विवाह तो करना नहीं चाहिए। ये सोचा लड़का, इसलिए सोचकर ये डायरेक्ट संकोच किया। क्या किया, संकोच। देखिए सुबनसिरी है, ये लड़का के पास मानस के पास गई। मानस क्या किया, डायरेक्ट कहा कि हम भागेंगे नहीं। सोचा भाई, सोचने से उसको याद आया संकोच, संकोच किया। संकोच करने के बाद डायरेक्ट नहीं बोला कि आप अपने घर जाइए लड़की, हम शादी भाग कर नहीं करेंगे। तो डायरेक्ट दिखाई दिया, पूरा नहीं तेज़ी से आई थी ये, हाफत हाफत नहीं आई उधर से भाई दौड़ते दौड़ते, लेकिन वहीं देखा कि ठीक है यहाँ पर आई हो, तो जाकर वहाँ पर लगा हुआ था ठेला, ठेला पर बिचा रहा था तीस्ता पिस्ता, वहीं तीस्ता पिस्ता खिलाकर डायरेक्ट कहा कि जाओ नहीं घर पर, ये हम भागेंगे नहीं। वहीं याद रखेंगे तीस्ता पिस्ता कैसे, एक लड़की थी सुबनसिरी, सुबनसिरी के बाद ये कौन है, मानस।
मानस के बाद संकोच किया, संकोच के बाद ये तीस्ता नदी याद हो गया। अब है कि दुनिया ने का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा है, जो कौन सा राज्य में है, तो असम राज्य में है। माजुली द्वीप कहाँ पर है? असम राज्य में है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। आपको अच्छे तरह से ये भी कंप्लीट करा दिए। अगर वीडियो आपको दोबारा इसको देखने का प्रयास कीजिएगा और अच्छे तरह से समझ में भी आ जाएगा। चलिए हम लोग अगर अच्छे तरह से पढ़े होंगे पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो, तो आपको क्वेश्चन एक भी नहीं छूट सकता है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहला है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? तो देखिए सिंधु नदी, सतलुज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सभी नदियाँ जो तिब्बत से निकलती हैं मानसरोवर झील से। सिंधु नदी निजौल समझौते के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है? तो पाकिस्तान के द्वारा कौन सी नहीं है? सिंधु जो है पाकिस्तान में आती है, झेलम भी पाकिस्तान में आती है, चिनाव भी पाकिस्तान में आती है, लेकिन रावी जो है ये भारत की नदियाँ है। भारत की नदियाँ कौन है? तो एक हो जाता है रावी नदी और दूसरा हो जाता है ब्यास नदी और तीसरा हो जाता है सतलुज नदी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाव है। मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? मानस लड़का के नाम था, ब्रह्मपुत्र नदी अभी हम लोग पढ़े हैं, इसी का सहायक नदी है। भारत में इन सांगपो नदी को किस नाम से जानते हैं? तो ये सांगपो नदी को ये ब्रह्मपुत्र नदी को ही बोलते हैं, ये अन्य नाम जो सांगपो, यारलुंग सांगपो चीन में है। तो अब नहीं आते हैं अरुणाचल प्रदेश में, उसका नाम हो जाता है दिहांग। असम में जाती है ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जाती है, उसका नाम जमुना हो जाता है। रावी नदी का उद्गम स्थल जो रावी हम लोग का नदी है, ये रोहतांग दर्रा से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? तो दिहांग। अगला है कि हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा को किस नदी के नाम से जानते हैं? तो चंद्रभागा चिनाव नदी को ही कहते हैं। अगला है क्वेश्चन, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जो असम राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, लाहौर किस नदी के तट पर स्थित है? तो लाहौर रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जो अगला है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र जो पार्ट 2 में हम लोग देखने वाले हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक बटन पर भी क्लिक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार।